हेलो साथियों, नमस्कार। आज की हम इस वीडियो में क्लास 8 का जो पहली प्रश्नावली है, परिमेय संख्याओं की जानकारी, वहाँ से शुरुआत करेंगे और इस प्रश्नावली को करते हुए क्लास 8 के सभी सवालों को करेंगे। देखिए, पहला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है, उचित गुणधर्मों का उपयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो उचित गुणधर्म कौन कौन से हैं, पहले उनको समझते चलेंगे बीच बीच में और फिर सवाल को करेंगे। सबसे पहले हम इस सवाल को देखें तो इसको एक अलग अलग पद में विभाजित कर लेंगे। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तीनों पद में अलग अलग विभाजित कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 3/5 आ रहा है और एक दूसरे पद में भी 3/5 आ रहा है। अब दो पदों में 3/5 और 3/5 है, तो इन दोनों पदों को हम एक पास में रख लेंगे। देखिए किस तरह से, -2/3 गुणा 3/5। अब इसे लेके आएंगे -3/5 गुणा 1/6 प्लस 5/2। ये जो नियम हमने लगाया है, उस नियम को बोलेंगे हम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आया बच्चों समझ में? अब देखिए, 3/5 और 3/5 इन दोनों में से कॉमन है, तो 3/5 हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, -2/3 और यहाँ बचेगा -1/6 और +5/2। जो कॉमन निकालने का नियम है वो नियम कहलाता है वितरण नियम। क्या कहलाता है? वितरण नियम। अब देखिए, अब जो कोष्टक को हल करेंगे, तो दोनों का एलसीएम 3/5 का 3/5 ही रहेगा। कोष्टक को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम। 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार, 2 बार। 2 का गुणा -2 से करेंगे कितना आ जाएगा, -4। 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1 +5/2। अब देखिए, -4 और -1 कितने हो गए, -5/6 और +5/2। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 6 कितनी बार, 2 बार। ऊपर तो बचा -1 और नीचे कितने बचेंगे, 2 +5/2। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। ऊपर बचेंगे -1 और +5। अब देखिए, 5 बड़े हैं, -1 छोटी है, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितने बचे, 4। 4/2 और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अब देखिए, अगले सवाल को करते हैं। अगले सवाल में हमें क्या करना है, वही हमको कॉमन देखने हैं, कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो सबसे पहले पदों में विभाजित करेंगे, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब तीनों पदों में देखेंगे, यहाँ 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है, तो 2/5 वालों संख्याओं को एक साथ रख लेंगे। 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2। अच्छा, ये पास में रखनी है, कौन सी, +1/14 गुणा 2/5 -1/6 गुणा 3/2। देखिए, जब ये इनका हमने क्रम चेंज किया तो ये कौन सा नियम लग गया, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। अब आगे देखिए, 2/5 और 2/5 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से 2/5 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बचेगी -3/7 और यहाँ बचेगी 1/14 और यहाँ कितनी बचेगी, अच्छा ऐसा कीजिए, 3 से 6 कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर तो बचेगी 1 और नीचे कितनी बचेगी, 4।
चलो बंधुओं, यहाँ 2/5, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 14। 7 का भाग 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का गुणा 3 से करेंगे, -6, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 14 का भाग 14 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, -1/4। अब देखिए 2/5 गुणा -5/14 और -1/4। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 14 कितनी बार? 7 बार। ऊपर बचेंगे -1/7, -1/4। अब क्या करना है? अब हम इन दोनों का एलसीएम फिर में। 7 और 4 का एलसीएम 28। 7 का भाग 28 में देंगे, कितनी बार? 4 बार। और 4 का गुणा 1 से करेंगे, -4। 4 का भाग 28 में देंगे 7 बार, और 7 का गुणा 1 से करेंगे 7। 7 और 4, क्योंकि दोनों माइनस की संख्या हैं तो दोनों को क्या होगा? योग। -7 और -4 दोनों को योग करेंगे, कितने हो गए? -11, -11/28। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। अब योज्य प्रतिलोम का क्या मतलब है? योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि जो हमारा आंसर आए और जो क्वेश्चन दिया हुआ हो, उन दोनों का योग एक हो जाना चाहिए, तो वो है योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। जैसे कि देखिए, हम एग्जाम्पल के लिए समझें, जैसे कि 5 और 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा कि हम ऐसी संख्या लें जिससे जोड़ने पर आंसर 0 आ जाए। तो 5 में 5 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब ऐसे ही इन सभी सवालों को करेंगे। देखिए पहला सवाल, सवाल नंबर 1। 1 में क्या है कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम तो कितना हो जाएगा? -2/8। अब क्यों हो गया? तो उसको देखिए, चूंकि 2/8 और -2/8 दोनों कट के कितने हो जाएंगे? 0। इसी प्रकार अगले सवाल को देखें, -5 और -9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 5/9, क्योंकि -5/9 +5/9 दोनों को काटेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 0। दोनों का आंसर 0 आ रहा है, अतः योज्य प्रतिलोम समझ में आया। प्लस की संख्या होगी तो हम क्या कर लेंगे? उसको माइनस की, और अगर माइनस की संख्या है तो उसको मैं क्या लिख लेंगे? प्लस। अब तीसरा सवाल देखें। देखिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है? -6/5। 6/5 का योज्य प्रतिलोम, माइनस की संख्या है, प्लस की कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6/5। क्योंकि -6/5 और +6/5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार 2/-9 को हम देखिए चौथा सवाल, माइनस के ये 2/-9 है तो हम इसे -2/9 लिख सकते हैं का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस की संख्या को माइनस करना है और माइनस की संख्या को हमें प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा? 2/9। -2/9 +2/9 बराबर, दोनों आपस में